इमाम हुसैन पर सिर्फ 61 हिजरी में 10 मुहर्रम में हमला नहीं हुआ था। जब तक शैतान मौजूद है इमाम हुसैन पे हमले होते रहे। और एक बदतरीन हमला उस जमाने में ये कि हुसैन का बुरा चेहरा बना के पेश करो आवाम के सामने, हुसैन के बाबा अली का प्रोपेगेंडा बुरा करो ताकि लोग दूर हो जाए। और आज हुसैन की शख्सियत को ऐसा बना के पेश करो कि असल शख्सियत भूल जाए लोगों को, और जो तुमने बताई है और वो पैकेज भी आसान हो, उस हुसैन को मानना शुरू कर। और वो आसान पैकेज क्या है? हमने सिर्फ रोना है, हमने सिर्फ आजादारी करनी है, हम नहीं समझ सकते करबला। कुरान ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम घरों में बैठने के लिए नहीं पैदा किए गए, तुम्हें निकाला गया है ताकि तुम अमर बिल मारूफ करो। हत्ता कि उलमा कराम आपको बाज़ औक़ात करबला की दो मुख्तलिफ तारीफें करते हुए दिखाई दे। एक गिरोह इस बात पर जोर दे रहा है कि करबला इस्लाह की तहरीक है, करबला अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तहरीक है। और दूसरा गिरोह कि वो भी उलमा ही, वो इसके बिल्कुल बरअक्स ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, कोई अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं है करबला में। तो आप इसमें से किसको कबूल करते हैं और किस दलील पर कबूल करते हैं? ये बड़ा अहम मामला। चूंकि आप जिस नजरिए को भी करबला के बारे में सही नजरिया समझकर कबूल कर लेंगे, फिर उसके बाद करबला के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में आपका रवैया भी वैसा ही होगा। चूंकि जो इंसान के दिल में एतकाद होता है उसके अमल में वही एतकाद मुनअकिस होता है, वही नजर आता है, उसी का अक्स दिखाई देता है उसके अमल में। कुरान जो भी करबला की गलत तफसीर करेगा कभी आपको नहीं कहेगा कुरान में देखो, जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत कभी कुरान से जुदा नहीं होंगे। तो आपने अहले बैत की किसी शख्सियत के बारे में कोई बात सुनी, आपके जहन में क्या होना चाहिए कि आप जानने की ये सही है गलत? आप सबसे पहले रुजू करेंगे अल्लाह की किताब की तरफ, जिसमें पूरा जोर लगाया गया है ये बताने में कि अल्लाह के नुमाइंदों की जिंदगियां कैसी होती हैं, उनके अहदाफ और मकासद कैसे होते हैं, अल्लाह ने अपने नबी किस लिए भेजे। कुछ लोगों ने हुसैन को ऐसा बयान किया है कि लोगों को लगता है ये काम करो तो हुसैन के नाना की शरीयत पे अमल ना भी करो तो हुसैन तुम्हें छुड़ाएगा। हालांकि हुसैन ने जो कुछ किया एक एक कदम उस जमाने में रसूलुल्लाह के और कुरान के हुक्म के मुताबिक था, क्योंकि मुझे रसूल ने बताया मेरा हुसैन कभी कुरान से जुदा नहीं होगा। जब मुझे पता चल गया हुसैन कुरान से जुदा नहीं होगा तो मैं कोई मौलवी सुनूं, कोई जाकिर सुनूं, कोई शायर सुनूं, मैं बावर नहीं करूंगा। मुझे हक ही नहीं है जब तक कि पहले कुरान में न देख लूं कि जब नबियों के आदाब अल्लाह ने बताए हैं तो फिर इस वारिस से नबी के आदाब भी वही होंगे जो कुरान में लिखे हों। फिर हैदर नकवी साहब मामले में आए या मामा उतार के आ जाए, उर्दू बोले या अंग्रेजी बोले, ऑफ कराची हो या ऑफ लंदन हो, सबकी बात को परखा जाएगा अल्लाह की किताब पर। अगर वो हदीस सुनाए वो हदीस भी परखी जाएगी किताब खुदा पर। अब आइए इमाम हुसैन के जो कलाम उनके खुतबात में नकल हुए किताबों में आए वो क्या है सुने, आपने सुना हुआ है। मैं खुद नुमाई के लिए नहीं निकला, मैं तकब्बुर की वजह से नहीं निकला, मैं जुल्म और फसाद के लिए नहीं निकला, मैं सिर्फ निकला हूं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना चाहता हूं और इस तरह अपने जद और अपने बाबा अली की सीरत पर चलना चाहता हूं। आपको भी आसान लगेगी, इस तरफ चलना तो मुश्किल है, अपने जमाने के जालिमों से फटे मोल लेने पड़ेंगे और वो तो फिर केस भी बनाएंगे और जेलों में भी डालेंगे। ये वाला सही है, सिर्फ रोना है हुसैन को और बख्शिश हो जाएगी और हुसैन के बारे में कुछ नहीं सोचना। आसान मुश्किल नहीं देखेंगे, कुरान देखेंगे। आप जब कुरान की तरफ जाएंगे तो कुरान आपको क्या कहता मिलेगा? सूरतुल हदीद आयत नंबर 25। हदीद लो भाई, आप अल्लाह से सवाल करें, परवरदिगार तूने डायरेक्ट तो हुसैन का जिक्र नहीं किया, लेकिन हुसैन नबी का वारिस है, तो हमें बताइए नबी किस लिए आते थे, नबी कुर्बानियां किस लिए देते थे, नबी किस बात के लिए उठकर खड़े होते थे, डट जाते थे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। अगर आप मुझे नबियों का बता दें तो फिर नबी के वारिस को मैं खुद ही समझ लूं। तो अल्लाह कहेगा फिर सुन, मैंने तो 1400 साल पहले तुझे बता दिया था, तूने क्यों नहीं पढ़ा कुरान में? तूने क्यों नहीं उन इमामों की बात मानी जिन्होंने तुझे कहा था इस किताब के खिलाफ कुछ मत कबूल करना, लोग हमारे नाम पे झूठ बोलेंगे। आप कहते हैं अल्लाह माजरत अब बता दीजिए, तो फिर अल्लाह फरमाता है गौर से सुन, मैं तुझे बताता हूं, एक दो नहीं सारे के सारे रसूल मैंने क्यों भेजे। सूरतुल हदीद आयत नंबर 25 फरमाया बेशक हमने अपने रसूलों को भेजा वाज़ेह निशानियां देकर और उनके साथ किताब नाजिल की और मीजान यानी तोलने का निजाम, हक और बातिल को परखने का निजाम ये उन पर नाजिल किया। किसने? ये सारा का सारा अंबिया का भेजना, मौजज़ात का देना, किताबें नाजिल करना, हक ये बातिल ये परखो, हक को अपनाओ बातिल को छोड़ो, ये सारा एहतमाम किस लिए किया? सवाल वाज़ेह, कुरान का जवाब लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्त, ताकि लोगों के मुआशरे अदल पर कायम। सारे नबी इसलिए आए, उनके क़याम, उनकी कुर्बानियां, बहुत से कत्ल हुए, बहुत से झुठलाए गए, मजाक उड़ाए गए, प्रोपेगेंडो की जद में आए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जालिमों के खिलाफ क़याम किया। उनका मुतालबा यह था कि मुआशरे में हर एक को उसका हक मिलना चाहिए। किस्त कहते हैं आदिलाना हक को। तो जब सारे नबी इसलिए भेजे गए कि मुआशरे में अदल कायम हो, अब सवाल हुसैन करबला किस लिए गए? जवाब इसलिए गए कि तुमने रोना है ताकि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, इससे आगे कुछ नहीं सोचे। इतना खूबसूरत जवाब, जबकि कुरान में हर नबी का बयान इस जवाब की मुखालफत कर रहा है। तो यह तो कहो हुसैन नबियों का वारिस नहीं,
हुसैन अपने जद रसूलुल्लाह का वारिस नहीं, या ये कहो, और अगर कहते हो वारिस है तो फिर जिस लिए नबी आया था हुसैन का हर कदम उसी मंजिल की तरफ, उसी मकसद के लिए उठता है। क्योंकि एक पल के लिए भी हुसैन कुरान से जुदा नहीं हो सकता। अगर हदीस सकलैन को मानते हो तो हदीस सकलैन यही तो कह रही है, फइन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौज़। मेरे अहले बैत कभी भी हौज़े कौसर पर, क़यामत के क़याम तक हौज़े कौसर पर भी ये जब मेरे पास इकट्ठे आएंगे, आज से लेकर उस वक्त तक कुरान और मेरे अहले बैत एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। आपके लिए काम आसान कर दिया, बिना वजह मुश्किल न बनाई। इमाम हुसैन पर सिर्फ 61 हिजरी में 10 मुहर्रम में हमला नहीं हुआ था। जब तक शैतान मौजूद है इमाम हुसैन पे हमले होते रहे। और एक बदतरीन हमला उस जमाने में ये कि हुसैन का बुरा चेहरा बना के पेश करो आवाम के सामने, हुसैन के बाबा अली का प्रोपेगेंडा बुरा करो ताकि लोग दूर हो जाए। और आज हुसैन की शख्सियत को ऐसा बना के पेश करो कि असल शख्सियत भूल जाए लोगों को, और जो तुमने बताई है और वो पैकेज भी आसान हो, उस हुसैन को मानना शुरू कर। और वो आसान पैकेज क्या है? हमने सिर्फ रोना है, हमने सिर्फ आजादारी करनी है, हम नहीं समझ सकते करबला। अल्लाह का नबी कहेगा कुरान पे देखो, हम नहीं समझ सकते कुरान। काश ये बात करने वाले को उम्मत जवाब देती, कुरान तो समझ आता है, तुझे नहीं समझ सकते हम, क्योंकि तू बहतान बांध रहा है अल्लाह पर और उसके रसूल पर और आइम्मा पर, जिन सब ने हमें कहा है कुरान मजीद से जाकर हिदायत को और कुछ के खिलाफ कुरान कबूल मत करो। अपने हकीकी मानों में हुसैनियत इस्लाह की तहरीक है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तहरीक है। कुरान ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम घरों में बैठने के लिए नहीं पैदा किए गए, तुम्हें निकाला गया है ताकि तुम अमर बिल मारूफ करो और नही अनिल मुनकर करो। कुरान का बयान है। और हुसैन फिर कह रहा हूं, हुसैन का कोई काम कुरान से जुड़ा नहीं। अगर कोई कहे कौन सा अमर बिल मारूफ किया है सैयद सज्जाद ने यजीद के दरबार में, बीबी ज़ैनब ने कौन सा अमर बिल मारूफ किया है, तो मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है ये जो मेरा काबा है ये हुदल लिल आलमीन है, ये कुरान आलमीन, ये काबा बैतुल्लाह आलमीन के लिए हिदायत है। और एक बंदा के कहे ये गलत है, आज तक काबे ने एक भी लफ्ज बोला हो हिदायत का तो मुझे बताओ, बोला है लफ्ज काबे ने, तो फिर अल्लाह क्यों कह रहा है आलमीन के लिए हिदायत? वो खुदा के बंदो, हुसैन नबी बोले, कुरान गवाही दे रहे कि हुसैन वही करेगा जो कुरान ने कहा, अल्लाह का रसूल गवाही दे रहे हैं। मत हुसैन पर ये जुल्म करो। हुसैन पर जुल्म करने वाले चाहे 61 हिजरी में हो और चाहे 2024 में हो, एक साथ पे खड़े किए जाएंगे। चाहे शख्स हुसैन पर खंजर चलाए हो और चाहे शख्सियत हकीकी हुसैन पर खंजर चलाए हो।